कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की तरफ से आज यल्लप्पा नाइकोडी, जो कि हाल ही में गुलबर्गा के मेयर पद को उन्होंने संभाला है, उनको आज कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने फेलिसिटेट किया और डेवलपमेंट्स के बारे में 2 टाइप के मेमोरेंडम सबमिट किए, जहां पर उन्होंने एक मेमोरेंडम में मुतालबा किया कि एलएनटी के जितने भी वाटर के इश्यूज़ हैं, जो सिटी में पानी सप्लाई होता है, उसे सॉल्व करें। साथ ही साथ हर एक वार्ड में एक लाइब्रेरी बनाए गुलबर्गा के नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में। सेकेंड, उन्होंने बताया कि 4 टॉयलेट्स हर एक वार्ड में नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाए जाएं, क्योंकि मार्केट एरिया, हुमनाबाद बेस, दरगाह एरिया काफ़ी बिजी होता है लोगों की चहल पहल के लिए। और साथ ही साथ तीसरा मुतालबा उन्होंने आरओ प्लांट गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में बिठाने के लिए कहा। और फोर्थ, उन्होंने ये कहा कि एक उर्दू हॉल जो डेडिकेटेड रहना चाहिए, उसे कंस्ट्रक्ट करे गुलबर्गा नॉर्थ रीजन में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी बातें उनके साथ हुई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जगह मिलता आपको बताते भी हम प्रोवाइड करते हैं। बता दूसरा जो डिमांड है, टॉयलेट्स नहीं है सर। कहाँ से? हुमनाबाद बेस से मुस्लिम चौक दरगाह रोड तक आते ना, एक भी लेडीज़ के टॉयलेट नहीं है। कोई भी लेडीज़ आती है, पूरा बिजनेस एरिया हो गया हो। हुमनाबाद बेस से मोमिनपुरा होते हुए मंदिर चौक आता ना, हाँ अंदर का कपड़े का सब हो गया हो। जगह है सर, वहाँ भी जगह है। मिलियन स्कूल के पास 2 है जगह, वहाँ पे बना। ये भी मैडम को बोले हम कुछ नहीं वहाँ सर। आरओ प्लांट एक भी नहीं है नॉर्थ एरिया में। पानी का पानी 5 रुपये में नहीं है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो हम तुम्हारे से उम्मीद कर सकते हैं ये अच्छा इशू है। और आज कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने श्रीमान यल्लप्पा नाइकोडी जी, जो नवमुंतखब मेयर हैं गुलबर्गा शहर के, उनको 2 मेमोरेंडम पेश किए। पहला मेमोरेंडम ये रहा कि पानी के मुतालिक जो मसाइल चल रहे हैं गुलबर्गा शहर में, एक तो साफ़ पीने का पानी मिल नहीं रहा है, मुहैया नहीं हो रहा है। दूसरा, पानी अगर आ भी रहा है तो वो 5-5 दिन में एक मरतबा आ रहा है। इस मसले को लेकर जब हम पहली बार कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात किए थे पिछले 15 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि पानी साफ़ मुहैया हो रहा है, लेकिन हम लोगों के इत्तलात के मुताबिक पानी साफ़ नहीं आ रहा है। और जो इलाकों में भी पानी आ रहा है वो बहुत गंदा पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन गंदा पानी आ रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम दोबारा से फिर एक बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से जो मेयर की जिम्मेदारी होती है उसको निभाने की उम्मीद लगाते हुए यल्लप्पा नाइकोडी जी से मुलाकात किए और उनको मेमोरेंडम पेश किया। ये मेमोरेंडम एक और बात का मुतालबा कर रहा है कि 24/7 सप्लाई पानी का किया जाए और साफ़ पानी सप्लाई किया जाए, ना कि एलएनटी जो कि ज़िम्मेदार है फ़िलहाल मेंटेनेंस के लिए। 5 साल का टेंडर उसको मिला हुआ है, ये बताया गया था कमिश्नर की जानिब से। वो जो काम कर रहा है वो बहुत सारे लोगों को उससे एतराज़ है। गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल कोई ना कोई एहतजाज तो होता है, या फिर मेमोरेंडम तो दिया जाता है, या कॉरपोरेटर्स उसके ताल्लुक से शिकायत करते हैं। एलएनटी एक प्राइवेट कंपनी है और ये एलएनटी कंपनी के पास कोई तजुर्बा नहीं था पानी के मेंटेनेंस का काम हासिल करने के लिए। किस अंदाज में, किस तरीके से उनको ये टेंडर मिला है, ये बड़ी ही ताज्जुब की बात है। लेकिन मेंटेनेंस का कोई तजुर्बा ना होने के सबब उनको ये टेंडर नहीं अलॉट होना चाहिए था, ये टेंडर नहीं मिलना चाहिए था। खैर, अब ज़रूरत इस बात की है कि उसका टेंडर रद्द किया जाए। और मेयर साहब से हम लोगों ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत कर्नाटका के सामने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से, शहर के फादर ऑफ द सिटी होने की हैसियत से, वो नुमाइंदगी करते हुए एलएनटी का जो टेंडर है उसको रद्द करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पे जोर डालें और इसको रद्द कराने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। हम खुद भी एक एनजीओ होने की हैसियत से इंशाअल्लाह जब भी सिद्धरामैया जी सीएम साहब यहाँ पर गुलबर्गा के दौरे पर आएंगे तो उनसे हम लोग ये मुतालबा ज़रूर रखेंगे। एक और हम लोगों ने मेमोरेंडम जो दिया है, वो मेमोरेंडम में हम लोगों ने 4 चीज़ों का मुतालबा किया है। ये सभी रूटीन में आने चाहिए कॉरपोरेशन की जानिब से, लेकिन हैरत अंगेज़ बात है, या कॉरपोरेशन की जानिब से या फिर जो है एमएलए की जानिब से, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर गुलबर्गा नॉर्थ में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। सबसे पहला, गुलबर्गा शहर में ख़ास करके हमारे इलाक़ों में लाइब्रेरीज़ क़ायम नहीं किए गए हैं, हमारे इलाक़ों में कोई सेमिनार हॉल नहीं है, हमारे इलाक़ों में आरओ प्लांट्स नहीं है।
और हमारे ये तमाम तर मुतालबे जब कभी भी होते हैं, और एक चीज़ है वो ख़वातीन के लिए ख़ास करके बहुत ही परेशान कुन रहती है। हमारे जितने भी बिज़ी मार्केट एरियाज़ हैं, ख़ास करके मुस्लिम चौक का जो इलाक़ा है और दरगाह का जो इलाक़ा है, आजकल वो एक मार्केट बन गया है, एक सेंट्रल प्लेस बन गया है। वो इलाके में कोई भी टॉयलेट मौजूद नहीं है जिसमें ख़वातीन उसका इस्तेमाल कर सकें, उन टॉयलेट्स का। हम लोगों ने ये डिमांड की है कि 4 टॉयलेट्स को बनाया जाए या फिर लाकर एस्टैब्लिश किया जाए। जैसे संतराशवाड़ी में पिछली बार लाकर लगाया गया था, लेकिन वो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। संतराशवाड़ी में एक लगाया जाए, दरगाह रोड पर वो जो पेवमेंट्स नए कायम किए गए हैं, बनाए गए हैं, वहाँ पर एक लगाया जाए, या पायन रोड पर लगाया जाए, उसके अलावा हागरगा रोड पर एक लगाया जाए। ये हम लोगों ने मुतालबा किया है। ये मुतालबे के साथ साथ हम लोगों ने एक जो उर्दू हमारे लिए बहुत ही दिल के करीब चीज़ है, दिल के करीब ज़बान है। हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन की जानिब से कम्युनिटी हॉल तो कायम करने की बात होती है, लेकिन कोई सेमिनार हॉल कायम करने की बात नहीं आती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक सेमिनार हॉल जो कि उर्दू के लिए डेडिकेटेड हो, वो कायम किया जाए, जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकें। और उसके ताल्लुक़ से जब हम लोगों ने यल्लप्पा नायकोडी जी से कहा, तो उन्होंने ये कहा है कि उसको आइडेंटिफाई करें, कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करें और उनको बताया जाए, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करने का हम लोगों को यकीन दहानी दिलाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर कारामद साबित होंगे। आरओ प्लांट कायम करने की बात भी उन्होंने की है कि अगर आइडेंटिफाई करते हैं कोई लोकेशन जहाँ पर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए वो कोशिशें करेंगे अपनी जानिब से, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बात में भी कामयाब हो जाएंगे। ये तमाम तर मुतालबों के साथ हम लोग कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के ज़िम्मेदार जनाब अब्दुल जब्बार गोला साहब, गुलबर्गा ज़िले के सदर जनाब नासिर मौलाना साहब, गुलबर्गा शहर के सदर जनाब अनवर सिलेदार साहब, जनाब मीर अली साहब, मैं बज़ात खुद, हम लोग मिलकर, और अब्दुल रऊफ़ साहब, ये फोरम के ज़िम्मेदार चंद ज़िम्मेदार मिलकर वहाँ पर यल्लप्पा नायकोडी जी से मिले और उनको ये मेमोरेंडम पेश किया है। हम ये चाहेंगे कि हमारा साथ आप लोग इन तमाम तर मामलात में जब हम आवाज़ उठा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर, तो आपका साथ भी हम लोगों को मिले, आप लोग हमारा साथ देने के लिए आगे आएँ, ये हम गुजारिश भी करते हैं आपसे। बहुत